विराट कोहली को मैदान पर अग्रेसिव होते तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन विराट मैदान पर गुस्सा हो जाए, अपनी निराशा अपने ही खिलाड़ियों से व्यक्त करे, ये काफी कम हुआ है। लेकिन आईपीएल 2024 में आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में विराट कोहली को गुस्सा आया। जी हां, गुस्सा इतना आया कि वो समझ नहीं पाए कि ये गुस्सा आखिरकार वो किस पर निकाले। ये गुस्सा था आरसीबी की लचर गेंदबाजी की वजह से। ये गुस्सा था हेनरिच क्लासन और ट्रेविस हेड की शानदार शॉट्स के लिए। ये गुस्सा था आरसीबी के एक के बाद एक फेलियर के लिए। इस मुकाबले की बात करें तो आरसीबी को एक और शिकस्त मिली है और अब आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन हो गया है। जी हां, अब आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचे इसकी संभावना तिनके भर की भी नहीं बची है। अगर बात करें इस मुकाबले की तो सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरफा मुकाबले में आरसीबी को मात दी। हाफ टाइम पर ही यह पता चल गया था कि इस मुकाबले को जीतने के लिए आरसीबी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और इस सीजन जैसे फॉर्म में ये टीम है उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये काम आरसीबी कर पाएगी। वो तो भला हो विराट कोहली का, फाफ डू प्लेसिस का, दिनेश कार्तिक का कि स्कोर के जो एसआरएच का स्कोर था उसके आसपास वो पहुंच भी पाए। आरसीबी के बल्लेबाजों की बात करें उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में क्या कुछ किया और कैसे पहली पारी के बाद ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली, वो देख लीजिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने भेजा। फाफ डू प्लेसिस का यह अनुमान था कि इस मैदान पर, इस पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है और जो भी टारगेट मिलेगा उसे वो पूरा कर लेंगे। हालांकि टॉस के वक्त ही पैट कमिंस ने यह बता दिया था कि इस पिच पर 240 रन भी कई बार कम पड़ जाते हैं और उनकी टीम 240 तक के स्कोर के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 287 का स्कोर बनाया, यानी कि आरसीबी को 288 रनों का टारगेट दिया। एसआरएच के बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद पर 34 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौका और 2 सिक्स शामिल है। इसके अलावा ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 41 गेंदों पर, सिर्फ 41 गेंदों पर 102 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 8 सिक्स शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 248.78 का था। इसके अलावा हेनरिच क्लासन जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने 31 गेंद पर 67 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 सिक्स, जी हां 7 सिक्स लगाए और 2 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 216.13 का था। इसके अलावा एडन मार्करम ने 17 गेंदों पर नाबाद 32 रन की पारी खेली, तो वही अब्दुल समद ने 10 गेंदों पर नाबाद 37 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 370 का था, तो वही उन्होंने अपनी पारी में 3 सिक्स और 4 चौके लगाए। सनराइजर्स हैदराबाद का पहाड़ जैसा टारगेट चेज करने उतरी आरसीबी को शुरुआती बढ़त जरूर मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली को एक जीवन दान मिला, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। इस सीजन पहली बार विराट ने ताबड़तोड़ शॉट्स खेले और वो भी तेजी के साथ। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 20 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 सिक्स और 6 चौके लगाए। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 210 का था। तो वही अगर फाफ डू प्लेसिस की बात करें तो कप्तान ने 28 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 छक्के निकले और 7 चौके। उनका स्ट्राइक रेट 221.43 का था। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद आरसीबी का मध्य क्रम एक एक करके पवेलियन लौटने लगा। दिनेश कार्तिक ने आरसीबी की इज्जत और नैया पार कराने की कोशिश की, इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उनको किसी का साथ मिला ही नहीं। विल जैक्स थोड़े से अनलकी रहे और रनआउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद अगर बात करें तो रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद वो भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। सौरभ चौहान गोल्डन डक में पवेलियन चले गए, तो वही इसके बाद लोमरोर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आरसीबी की हार तो तय थी, लेकिन इतना बड़ा स्कोर चेज करते हुए आरसीबी की आज शुरुआत काफी अच्छी थी। इसके बावजूद
करारी शिकस्त मिली। इस हार के बाद आरसीबी की स्थिति इस लीग में बहुत खराब है और अब प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद हर मैच के बाद इंप्रूवमेंट कर रही है। पैट कमिंस की कप्तानी में यह टीम काफी अलग नजर आ रही है। विदेशी बल्लेबाज इस टीम की जान है और पैट कमिंस खुद ही गेंदबाजी का मोर्चा उठाते हैं और एक के बाद एक विरोधी टीम के गिल्लियां खड़काते हैं। ऐसे में अब यही लग रहा है कि एसआरएच जो है वो प्लेऑफ में आराम से पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ आरसीबी जो है वो धीरे से अब बाहर हो जाएगी और प्लेऑफ्स में उनका पहुंचने का सपना भी चकनाचूर हो चुका है। भले ही विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप हो, लेकिन वो ऑरेंज कैप किसी काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है क्योंकि विराट कोहली के जो भी रन आ रहे हैं वो टीम की हार में आ रहे हैं और इस रन के कोई मतलब नहीं। लेकिन आज विराट कोहली का गुस्सा देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब उनके गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी तो बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली लगातार गुस्सा कर रहे थे और लगातार अपने गेंदबाजों को कोस रहे थे। आपको क्या लगता है, इस सीजन आरसीबी क्यों इतना खराब परफॉर्म कर रही है? क्या कप्तान फाफ डु प्लेसिस की वजह से, विराट कोहली की वजह से या फिर खराब बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से? हमें कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।